इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक किन्नर बनकर लोगों से पैसे मांग रहा था। इसी दौरान उसका सामना असली किन्नरों से हो गया, जिसके चलते जमकर विवाद हुआ और इसी दौरान नकली किन्नर ने पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें एक किन्नर घायल हो गया। फिलहाल लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज स्कीम नंबर 114 में एक व्यक्ति अपने आप को किन्नर बताकर कुछ लोगों से वसूली कर रहा था। उसी बीच में कुछ जो वहाँ क्षेत्र के किन्नर हैं, जो असली किन्नर हैं, उन्हें खबर मिली तो वहाँ पर वो पहुंचे। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की तो वो किन्नर नहीं निकला, धार जिले के सादलपुर गांव का निवासी निकला, जिसका नाम ओंकार नाथ पिता कैलाश नाथ है। उम्र करीब 30 साल होगी इसकी। जब इससे असली किन्नरों की बात हुई तो इसने झगड़ा किया और पत्थर उठाकर असली किन्नर को मारने लगा, जिससे किन्नर घायल हुआ है। तत्काल मौके से इसको पकड़कर मारपीट लड़ाई झगड़े का एक मुकदमा कायम हुआ है और इसको कस्टडी में लिया है। अभी सर कैसे सूचना मिली थी और क्या कर रहा था, कहाँ पर? ये स्कीम नंबर 114 में कहीं वसूली के लिए गया था, तो वहाँ से असली किन्नरों को सूचना मिली होगी कोई व्यक्ति वहाँ वसूली कर रहा है। इस पर वो लोग वहाँ पहुँच गए। पूछताछ में कुछ मालूम पड़ा सर कि क्यों करता है ऐसा? पूछताछ में इसने बताया है कि इसको सादलपुर गांव से घर से निकाल दिया घर वालों ने, कुछ काम वाम नहीं करता है, तो इसके कारण से ये इस तरह से अवैध रूप से वसूली करके अपना जीवन यापन करता है। और इसने बाल भी बड़ा रखे हैं महिलाओं की तरह। करीब 2-3 महीने से इस तरह की हरकत यहाँ पे कर रहा था ये। इंदौर में जमीन दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए लेकर फर्जी दस्तावेज देने और बाद में नकली चेक देकर सीएचएल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक इनामी ठग भी शामिल है। सीएचएल अस्पताल में सेवाएं दे रहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुदर्शन भंडारी को जमीन दिलाने के नाम पर धीरज यादव, गोपाल खंडेलवाल, असगर अली, सुशील शर्मा और सतीश पाटिल ने जमीन दिलाने के नाम पर रुपए लिए थे। रजिस्ट्री कराने भी ले गए, परंतु रजिस्ट्री नहीं होने पर दूसरी जमीन के कागज दे दिए। बाद में सौदा निरस्त करते हुए 1.5 करोड़ रुपए के नकली चेक बनाकर दे दिए। इंग्लैंड का रिटर्न चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भंडारी, जो वर्तमान में सीएचएल हॉस्पिटल इंदौर में काम करते हैं, उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र पूर्व में जांच में लिया गया था, उनके द्वारा दिया गया, जिसमें करीब 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी उनके साथ किया जाना पाया गया था। उसमें पूर्व में एक आरोपी को करीब 3 महीने पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, जिससे कूटरचित दस्तावेज और फर्जी पत्रकार ID कार्ड जो है जब्त किया गया था। उसी प्रकरण में एक और आरोपी लगातार 3 माह से फरार था, जिसके द्वारा कूटरचित चेक तैयार कर डॉक्टर को दिए गए थे। उक्त फरारी इनामी आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोपी गिरफ्तारी के पश्चात उससे जो फर्जी कूटरचित उसने चेक तैयार किए थे, उनके संबंध में पूछताछ की गई थी, जिसमें उसने एक मधुर कुरियर के प्रिंटर की दुकान से जो है वो कूटरचित चेक चाहिए तैयार कराना बताया था, जिस पर मधुर कुरियर संचालक चंचल शर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। इसी प्रकरण में एक फर्जी भूमि स्वामी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़ा किया गया था रजिस्ट्री भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए। उक्त फर्जी कथित गोपाल खंडेलवाल नाम के व्यक्ति को, जिसका वास्तविक नाम राकेश शर्मा है, उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी गणों को गिरफ्तार किया जाकर उनका PR लिया है। PR में जो है उनसे पूछताछ अपराध संबंध के संबंध में की गई है और कार्रवाई की गई है। कितने समय से ये षड्यंत्र कर रहे थे और कितना पैसा ले चुका है? ये प्रकरण करीब 2 वर्ष पुराना है। ये 2015 से लगातार इस तरह की गतिविधियां डॉक्टर के साथ कर रहे थे और 5-5, 7-7 लाख का कुछ समय में लगातार पैसा ले रहे थे। अभी तक ये लगभग 1.25 करोड़ रुपए डॉक्टर से ले चुके थे और उसके बाद जो है इनको डॉक्टर को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी कूटरचित चेक देकर इनके साक्ष्य के जो इनके दस्तावेज थे, फर्जी दस्तावेज थे, वो डॉक्टर सर ने वापस प्राप्त कर लिए थे। इंदौर में रंगपंचमी पर कार टकराने के विवाद में हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। दरअसल बोलाराम उस्ताद मार्ग पर रंगपंचमी की रात एक युवक को 5 कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी थी, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कार सवार 5 बदमाशों ने बाइक सवार युवक को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। 22 मार्च की रात को हनीबल उर्फ हरमीत सिंह की पीट करके हत्या कर दी गई थी। इलाज के दौरान एक्चुअली वो अस्पताल में उनका मृत्यु हुई थी और उसके ऊपर से पुलिस ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके जो घटना में शामिल लोग हैं उनमें से मनजोत सिंह को गिरफ्तार किया था सेम डे, और उसके बाद उसके जो साथी हैं प्रतीक ग्रेवाल और मन सिमरन सिंह संधू, इन दोनों को भी आज गिरफ्तार किया है। ये कहाँ से सर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है? इनका कोई बोपारा ट्रांसपोर्ट करके बाईपास पे गोडाउन और ऑफिस है ट्रांसपोर्ट का,
वहाँ पर ये लोग छिपे हुए थे और अभी फ़िलहाल ये भागने के लिए, नांदेड़ भागने के लिए, और ये निकलने की फिराक में थे और इनको फिर पुलिस ने मुखबिर की सूचना से अरेस्ट किया है। सर बाकी और भी आरोपी फरार हैं इस मामले में? इसमें बिट्टू बोपाराय और मंजीत बोपाराय जो कि आरोपी प्रतीक ग्रेवाल का जीजा है, और बिट्टू बोपाराय, ये 2 लोग फरार हैं जिनकी शीघ्रता से गिरफ्तारी की जाएगी। सर पूछताछ में इन्होंने क्या बताया, कहाँ फरारी काटी, क्या कारण लगा? पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि रंगपंचमी वाले दिन में इन्होंने कहीं किसी फार्म हाउस में पार्टी की थी, ये मंजीत और प्रतीक ने, और जब ये अपनी लाल स्विफ्ट कार से यहाँ भोलाराम उस्ताद मार्ग से अपने घर, ये मनमीत के घर जा रहे थे, मनमीत बोपाराय के, तब कार की टक्कर लगने की शिकायत करता हुआ जो मृतक है हनीबल, वो इनके पीछे आया था और उस दौरान इनकी हॉट टॉक हुई और फिर विवाद हुआ और मारपीट पे आ गई बात, और इन्होंने लात मुक्के से बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट कर दी। इनके साथ में जो इनके परिवार के जो आगे जो सह आरोपी बने हैं, उन व्यक्तियों ने मिल करके एकमत होकर के उसके साथ लात मुक्कों की मारपीट की थी, जिसके कारण से उसका जो पैंक्रियाज है वो फट गया था और इलाज के दौरान LCH हॉस्पिटल इंदौर में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके ऊपर से हत्या का मुकदमा दर्ज करके विवेचना कर रहे हैं। सर आरोपी इंदौर में मंदिर की शासकीय जमीन पर श्री गणेश इंटरप्राइजेस कंपनी बनाकर कब्जा कर कॉलोनी काटने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस मामले में पुलिस ने मंदिर के पुजारी आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये पिपलिया राव ग्राम में एक गुटकेश्वर महादेव मंदिर की एक जगह है, जहाँ पर मंदिर है और मंदिर से लगी हुई ज़मीन है। प्रशासन के द्वारा मंदिर के पुजारी को वो एक प्रकार से चौकीदार बनाकर वहाँ पर मंदिर को सुरक्षित रखने और उसकी ज़मीन की सुरक्षा करने के लिए वो ज़मीन दी गई थी, लेकिन एक गणेश एंटरप्राइजेस करके कोई फर्म बना करके लालू नागर और आलोक राठौर और अन्य व्यक्तियों ने कुछ लोगों को वो ज़मीन बेच दी। उस ज़मीन का एक प्लॉट, एक या एक से अधिक प्लॉट बेचे थे, जिसके ऊपर से प्रशासन ने वहाँ अतिक्रमण हटा करके और जो कब्जाधारी थे और उनके विरुद्ध उस समय मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने विवेचना में पाया कि जो कब्जाधारी थे वो तो उस घटना के आरोपी थे ही, इसके अलावा वो व्यक्ति जिन्होंने उन कब्जाधारियों को वो ज़मीन बाकायदे बेची है, जो कि मंदिर की शासकीय ज़मीन थी, उन व्यक्तियों को भी मुलजिम बनाया गया था। और इसी क्रम में जो मंदिर का वर्तमान पुजारी है आनंद गिरी पिता राकेश गिरी गोस्वामी, जो कि जिसकी ड्यूटी थी कि वो मंदिर की ज़मीन की रक्षा करते और उसको किसी कब्जेदार को या किसी भूमाफिया के हवाले ना करते, जो कि उन्होंने नहीं किया। इस कारण से इस प्रकरण में विवेचना के दौरान उनको आरोपी बनाया गया है। शेष जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। सभी आरोपियों के ऊपर श्रीमान DCP महोदय की तरफ से प्रत्येक गिरफ्तारी पर 1000 रुपये का इनाम की उद्घोषणा की गई है और माननीय न्यायालय के द्वारा भी उनको 1 माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को ट्रैफिक व्यवस्था में नंबर 1 बनाने के लिए एक बार फिर कवायद शुरू हो गई है। इसी के चलते गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली पलासा चौराहे से राजबाड़ा तक निकाली गई। इस दौरान एडिशनल CP मनीष कपूरिया और राजेश हिंगड़कर भी मौजूद रहे।